और ऐसे में वसुंधरा राजे के विधायकों का नाम आना शायद अभी के लिए मुश्किल है। यानी सीपी जोशी के बयान से साफ खुलकर आ गया है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के विधायकों का पत्ता जो है अब कटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और वसुंधरा भी बचना चाहेंगी कि उनके बेटे को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना राजनीतिक जीवन जी लिया, लेकिन अब बारी उनके बेटे की है। और साथ ही साथ जो उनका जो समर्थक दल है उसको भी अगर राजस्थान में आगे बढ़ना है, क्योंकि राजस्थान ये तो है नहीं कि आखिरी बार चुनाव है, आगे भी चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, आगे भी विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का तो विस्तार हो जाता है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सबकी निगाहें एक राज्य पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीत हासिल की थी, उन 3 राज्यों में से एक राज्य बच जाता है और वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने वो 5 साल वाली परंपरा को बरकरार रखा, जिसमें देखा गया कि 5 साल कांग्रेस पार्टी और 5 साल भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं घमंड तोड़ते हुए वसुंधरा राजे नजर आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उसी वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार हमेशा से विधानसभा चुनाव में करते हुए नजर आए। जैसे कि देखा जाए, जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा रही थी, उस दौरान भी वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया। लेकिन विधायकों की वजह से जब विधायक सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि वसुंधरा राजे नहीं तो विधायक भी नहीं, तो वसुंधरा राजे को झालरापाटन से सीट देनी पड़ी। उसके बाद जब वसुंधरा राजे ये विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम विधायक वसुंधरा राजे के घर पर भी पहुंचे और ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री का पद तो आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के फैसले के खिलाफ, उनके विधायकों के फैसले के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में उतार दिया। मुख्यमंत्री की बात करें तो भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होते हैं। अब ऐसे में कैबिनेट का विस्तार होना है, ऐसे में नई कैबिनेट का गठन होना है। आखिरकार उस कैबिनेट में किन मंत्रियों को जगह दी जाएगी, कौन मंत्री बनता हुआ नजर आएगा, कौन शपथ लेगा, क्या वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह मिलेगी? लगातार विधानसभा चुनाव से जो वसुंधरा राजे को हटाया जा रहा है, क्या इस बार भी वसुंधरा राजे और उनके विधायकों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसे में ये तमाम सवाल जो बन रहे हैं, इन तमाम सवाल के जवाब देने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, जैसे कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार मान लीजिए तय हो गया है और अब राजस्थान की बारी है। अब राजस्थान में देखा जाए तो वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे बड़ा दबदबा राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी में रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान देते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या वसुंधरा राजे को बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलग हटा दिया है कि आपकी जरूरत नहीं, आपके विधायकों की जरूरत नहीं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो सीपी जोशी का बयान आया, थोड़ा उसका आकलन कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभी छोटा मंत्रिमंडल बनेगा, विस्तार बाद में होगा। यानी अगर छोटा मंत्रिमंडल बनेगा तो एक मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, अगर वही सीट पे हैं तो सबसे पहले तवज्जो उनके जो समर्थक हैं उनको दी जाएगी। भजनलाल शर्मा भले ही यहाँ पर पहली बार के विधायक हैं, लेकिन उनका भी एक समर्थक दल होगा कि जो पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि हमें ये पद मिले या फिर हमें यहाँ मंत्रिमंडल में ज़्यादा जगह मिले। उसके बाद दिया कुमारी की बात आए तो उनका ज़्यादा बड़ा वर्चस्व यहाँ पर लगता है, भले ही उनको उप मुख्यमंत्री की सीट मिली है। प्रेमचंद बैरवा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा चेहरा है, तो दबाव इन तीनों का ही रहेगा। और ऐसे में वसुंधरा राजे के विधायकों का नाम आना शायद अभी के लिए मुश्किल है। यानी सीपी जोशी के बयान से साफ खुलकर आ गया है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के विधायकों का पत्ता जो है अब कटता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। यानी उनको अभी जगह नहीं मिलेगी और इंतजार करना होगा। इंतजार तो खुद यहाँ पर वसुंधरा राजे भी कर रही हैं कि कब उनको जेपी नड्डा या अमित शाह का कॉल आएगा, जैसे शिवराज सिंह चौहान को आया, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं चुनावों से जुड़ी हुई है। जब चुनाव यहाँ पर शुरू हुए थे तो वसुंधरा राजे जिस चीज़ में माहिर हैं, वो माहिर हैं अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स करने में, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे खुद अपनी पार्टी का आला कमान हो। और यही प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने यहाँ पर अटल जी के और यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम भी अपनाई थी। उस समय केंद्र में उनको जगह मिल गई थी। लेकिन अभी की जो पॉलिटिक्स है, ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, ये इतना प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं झेलते, ये सीधा दरकिनार
दरकिनार यहाँ पर चीज़ों को कर देते हैं अगर वो संगठन या पार्टी को परेशान करता है तो। यानी आपने टिकट तो जैसे तैसे निकलवा ली, लेकिन टिकट निकलवाने के बाद आप सीएम पद नहीं निकलवा पाती हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स आप वहाँ भी जमाती हैं, लेकिन नहीं हो पाता। और यही प्रेशर पॉलिटिक्स अब शायद उनकी मंत्रिमंडल विस्तार में भी ना चले। यानी पूरी तरीके से अब वसुंधरा राजे का करियर मैं मानूँ कि प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ही शायद खत्म हुआ है, क्योंकि हर बार ये तकनीक उनके लिए काम नहीं करेगी और अभी भी काम नहीं कर रही है। और मंत्रिमंडल विस्तार में तो शायद ही करे। सबसे पहले इन तीनों के समर्थक दलों को, विधायकों को मौका मिलेगा, उसके बाद वसुंधरा राजे का नाम आएगा। और वसुंधरा राजे को शायद चुप भी इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि उनके बेटे का मौका यहाँ अगले लोकसभा चुनाव में खत्म हो सकता है। कुछ ही समय यहाँ पर रह गया लोकसभा चुनाव के लिए, वहाँ पर खत्म हो सकता है। और अगर उनके बेटे का समर्थक यहाँ पर अगर खत्म हुआ, यहाँ पर अगर उनको जगह नहीं मिली, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा डाउनफॉल होगा कि ना तो उनकी सीएम गद्दी बची और ना ही उनके बेटे का यहाँ फ्यूचर बचा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये बन जाता है कि वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं ये चुप्पी इसलिए तो नहीं रखी है कि चलिए मुझे तो भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया है, उनके बेटे दुष्यंत राजे को कहीं ना कहीं दरकिनार ना कर दिया जाए। यानी कि अब वो लड़ाई लड़ रही हैं तो अपने बेटे के लिए लड़ रही हैं, यही माना जाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या दुष्यंत राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा में देती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल। यहाँ पर सबसे पहला रीज़न ये आता है कि अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनकी तो उम्र यहाँ पर हो चुकी है, वो 2 बार सीएम रह चुकी हैं, पार्टी की अभी उपाध्यक्ष भी हैं नेशनल लेवल पर। तो कहीं ना कहीं वो अभी अपने आप को बांध कर उन्होंने रखा हुआ है कि अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स ना करें, क्योंकि वो उनके लिए ही खतरा बन सकता है। उनके लिए खतरा बना तो उनके बेटे के ऊपर भी बात आ सकती है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही करेगी, वो भी ऐसे ही दबाव बनाकर जो है बीजेपी के ऊपर चलेगी। तो बीजेपी उससे बचना चाहेगी और वसुंधरा भी बचना चाहेंगी कि उनके बेटे को नुकसान ना हो, क्योंकि उन्होंने तो अपना राजनीतिक जीवन जी लिया, लेकिन अब बारी उनके बेटे की है। और साथ ही साथ जो उनका जो समर्थक दल है उसको भी अगर राजस्थान में आगे बढ़ना है, क्योंकि राजस्थान ये तो है नहीं कि आखिरी बार चुनाव है, आगे भी चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, आगे भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उसके लिए पूरी उन्होंने यहाँ पर अपने आप को बांध के रखा हुआ है कि उनके चक्कर में यहाँ पर किसी का भी जो है नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, नुकसान की बात आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नुकसान का जिक्र किया जाए तो अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया, उनके बेटे को दरकिनार कर दिया जाता है, तो जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि उनके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या वो दरवाजे वसुंधरा राजे के लिए भी खुले रहेंगे? और क्या वसुंधरा राजे ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकती है? देखिए, अभी तो ये संभव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो कुर्सी होती है ना, जो कुर्सी का खेल होता है, वो यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर करवा सकता है। कुर्सी का खेल आपको अपनी ही पार्टी, अपने ही लोगों के खिलाफ यहाँ पर खड़ा कर सकता है। और लगातार हमने कई बार देखा भी है, हमने सिंधिया के साथ देखा है कि उनके साथ ऐसा ही हुआ कि कुर्सी के लालच में अपने पारिवारिक पार्टी, पुरानी पार्टी को छोड़ के गए, जहाँ से उनके पिता और उनका पूरा घराना जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुर्सी का लालच था। लेकिन अभी ये संभावना वसुंधरा राजे के साथ नज़र नहीं आती, लेकिन कुर्सी कुछ भी करा सकती है। जैसे कांग्रेस कहती है कि उनका जो दिल है यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन अभी कांग्रेस में जाना उनके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। और लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियाँ उनके लिए नहीं बनी हैं, वो राजनीतिक अपना पूरा भोग चुकी हैं और अब कहीं ना कहीं अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और एक हद तक तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल होती हुई नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वसुंधरा राजे की जो कमियां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिखाई, उन्हीं कमियों को ताकत बनाते हुए वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अब अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए शांत नजर आ रही हैं। अब देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान क्या वसुंधरा राजे को एक और बड़ा झटका भजनलाल शर्मा जो नए मुख्यमंत्री हैं वो देते हुए नजर आते हैं, या फिर वसुंधरा राजे को एक बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में देती हुई नजर आएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।